हमें लेना है अपने लोगों से। हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो पूरी भक्ति है वो हमारे पेंशनरों के प्रति है। पार्टियां आएगी जाएगी, बनेगी सरकारें, आएगी बिगड़ेगी, जब तक पीएम ऑफिस मोदी जी और अमित शाह जी जो कहते हैं कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक कुछ नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन की तैयारी होगी और हल्ला बोल होगा। जिसका पैसा है उसको कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूं इसलिए क्योंकि पैसा हमारा है। तुम किसको भुकट देते हो और कौन भुकट लेता है, दैट इज योर प्रॉब्लम। तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे कमाई में से तुम दूसरे को जमाई बना रहे हो। ये तो ठीक बात है क्या? और इसीलिए हमने अभी ठान लिया है कि कोई पक्ष पार्टी से हमें लेना नहीं है, हमें लेना है अपने लोगों से। हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो पूरी भक्ति है वो हमारे पेंशनरों के प्रति है। पार्टियां आएगी जाएगी, बनेगी सरकारें, आएगी बिगड़ेगी। प्रिय अशोक राउत जी, आप एक कमांडर हैं जिन्होंने कभी भारतीय सेना में सेवा की थी। अनुशासन और जुझारूपन के लिए जाने जाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी आप बिना आराम किए ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए अथक संघर्ष कर रहे हैं। बहुत खुश हूँ सर, लेकिन आपके खिलाफ कई आरोप हैं। मुझे नहीं पता कि आपने ये सुना है या नहीं, लेकिन कई लोग खुलेआम कुछ आरोप लगा रहे हैं। खासकर सोशल मीडिया पर मैंने आपके व्याख्यानों और वीडियो पर टिप्पणियों के रूप में कई नकारात्मक टिप्पणियां देखी हैं। इसलिए यह आपके लिए खुला पत्र है। मुख्य आरोप यह है कि भाजपा सरकार पेंशन भोगियों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए आपको मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। सत्तारूढ़ पार्टी पेंशन भोगियों के संगठनों को विभाजित करने के लिए कई चालें चलती है। कुछ पेंशन भोगियों का कहना है कि आप सरकार द्वारा खेले जाने वाले इस पासे के खेल में एक पासा बन गए हैं। ये सच हो सकता है या नहीं? हम मासूम लोग हैं। जहां तक मुझे पता है आपका संगठन एनएसी हमेशा सरकार के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से आंदोलन करता रहा है। संयुक्त आंदोलनों में दूसरों के साथ भाग लेने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप ऐसी एक भी घटना दिखा दे तो मैं आपकी ईमानदारी पर संदेह करना बंद कर दूंगा। आप श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मिले। बहुत खुश और भावुक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि मंत्री ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने पर विचार करने का वादा किया है और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी इस मामले को लेकर गंभीर हैं। बस आपका खेल खत्म। घर की ओर। सर, आप कितनी बार मंत्रियों और सांसदों से नहीं मिले हैं? कितनी बार उन्होंने गारंटी नहीं दी है? आप इतनी बार कैसे मूर्ख बन सकते हैं? कमांडर अशोक रावत जी अच्छे दोस्त हैं, वो लीड कर रहे हैं और वो लोगों के हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। आज ईपीएस 95 एक जंतर मंतर की आवाज नहीं है। पूरे भारत के अंदर जो बुजुर्ग हैं जिनका पेंशन खुद का अपना पैसा है, मेरे भाई, वो किसी से भीख नहीं मांग रहे। जैसे दलित, शोषित और ओबीसी और ये सब जो है, ये 90% हो करके 2-4% आरक्षण भीख मांगते हैं। ये अपनी संख्या में होते हैं फिर भीख मांगते हैं। वो भीख नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं मेरा पैसा जमा है, वो पैसा रिलीज कर दीजिए ताकि हम मान सम्मान के साथ जी सकें। हम बुजुर्ग आदमी हो गए हैं, हम जो है बुढ़े हो गए हैं, हम और काम हमारे पास नहीं है, हम भाग नहीं सकते, डंडा टेक टेक के चलते हैं। आप जहां बुजुर्गों का सम्मान की बात करते हैं, आप उनको पेंशन देने की बात करते हैं, आप उनका संरक्षण करने की बात करते हैं, आप उनके पांव को छूने की बात करते हैं, और वहीं पे आप पिछवाड़े पे डंडा मारते हैं, उन्हीं की पैसा देते नहीं है। तो इसी की मांग, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे अन्य शहरों के नुक्कड़ पे हो, ये मांग कर रहे हैं और अशोक रावत जी इसको लीड कर रहे हैं, बड़ी बखूबी लीड कर रहे हैं। और कई नेताओं से मिले, कई
विभागीय लोगों से मिले। हेमा मालिनी इस पे पहल की जो बीजेपी के ही सांसद हैं, लेकिन जब तक पीएम ऑफिस मोदी जी और अमित शाह जी जो कहते हैं कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक कुछ नहीं होगा, तो जहां पे चाबी, मेन चाबी डोर जो है जिनके पास है वो नहीं खुलेगा तब तक इनको नहीं मिलेगा। लेकिन लड़ाई जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि सरकार को झुकना होगा। अभी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हमारे जो है पेंशनधारी इफेक्टेड हैं, उनको नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र में अक्टूबर में चुनाव है। मैंने कहा अशोक रावत जी की अब अपने साथियों को इकट्ठा कीजिए, आप 10-20 एमएलए खड़ा कीजिए, आप उसको जिता दीजिए, वो फिर हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन उसमें सलाहियत, उनमें पैसा नहीं है, क्या करेंगे। लेकिन फिर मैंने कहा अगर ये नहीं कर सकते तो आप बायकॉट कीजिए, आप उन लोगों को जो आप सरकार में हैं उनका बायकॉट कीजिए, उनको वोट मत दीजिए। और जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट है, चाहे छोटी पार्टी है, चाहे अहरा पार्टी का आपका उम्मीदवार आपके सामने आता है, आप उनको वोट दीजिए, आपका हक अधिकार मिलेगा। और ये डॉक्टर दुआ का वादा है कि जब हमारी अहरा नेशनल पार्टी की सरकार होगी, बुजुर्गों का सम्मान होगा, उनके पेंशन सारे मिलेंगे, नौजवानों का सम्मान होगा, हम जो है वोट और पेंशन तक देंगे। तो जो भी सिस्टम है वो सुशासन के अंदर रह करके, सरकार के नियम और कानून के अंदर रह करके हम उनको पूरा करेंगे। ये चोर उचक्के हमें लूटा है और लूट करके घर भाग लिया है और हम एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, तो उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। और हम हमारी हक कि अधिकार की ये आवाज है, ये जायज है, इसको सरकार को सुननी होगी। और सारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और संसद में जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे बाकी लोग हैं, इनको आवाज उठा करके इसको पूरा कराना होगा। और अगर नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन की तैयारी होगी और हल्ला बोल होगा। और उसमें डॉक्टर दुआ जो है EPS 95 को समर्थन और सहयोग करेगा। जंतर मंतर पे कई सांसद आके बुजुर्गों से मिले, पेंशन धारकों से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया, तो क्या लगता है ये सिर्फ आश्वासन ही है? देखिए, जो आ रहे हैं वो आश्वासनधारी लोग हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। वो लोग जो आ रहे हैं वो फायदा देख रहे हैं, उनको वो उनकी साथ चाहिए जो उनको ताकत बन सके, आवाज दे सके और सरकार के गर्दन को, उसकी कॉलर को पकड़ करके पेंशन दिला सके। तो ऐसे लोगों की अभी कमी है। लेकिन मैं समझता हूं कि ब्रिगेडियर अशोक रावत जी सक्षम हैं, उनके तमाम साथी सक्षम हैं। अब लड़ाई होगी आर पार की और उसमें डॉक्टर दुआ उनके सहयोगी के रूप में खड़ा मिलेगा। बीजेपी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा नहीं लग रहा जो पेंशन धारक है, बुजुर्ग है, उनके साथ अन्याय हो रहा है? जर्नलिस्ट महोदय, बीजेपी सबका साथ और दूसरा शब्द है विकास, उसको हटा दीजिए। सबका साथ लेते हैं, सबका GST लेते हैं, सबका पेंशन खा जाते हैं, सब पे दबाते हैं, उत्पीड़न और शोषण करते हैं, लूटते हैं, खसोटते हैं, बुलडोजर सब पे चलाते हैं। लेकिन विकास वो अपना और अपने खास दोस्तों का करते हैं। जब उनके दोस्त की शादी होती है तो जनता से जो है मोबाइल में रिचार्ज बढ़ा करके पैसा लेते हैं और उन नेताओं को 1-1 लाख का गिफ्ट देते हैं। तो ये सब 1-1 करोड़ 1-1 लाख का गिफ्ट देते हैं। तो ये सब जनता को लूटा जाता है, उनकी गाड़ी की कमाई को लूटा जाता है। तो ये सबका साथ यानी सबका दौलत लूट कर करके अपना विकास करते हैं, अपना साथ करते हैं। तो इसलिए ये अधूरा जैसे स्वच्छता अभियान चलाया, एक सबका साथ सबका विकास, स्वच्छता अभियान लिया, उन्होंने झाड़ू लिया। तो आप उसको चश्मा में देखिए कि एक में गांधी चश्मा के एक तरफ है, दूसरे में झाड़ू है। कहा कि गांधी जी अब जो है हिंसा और अहिंसा की बात कीजिए और इधर झाड़ू की बात। तो आप अधूरा बात कर रहे हैं, आप सबका विकास की बात कर रहे हैं लेकिन अपना विकास कर रहे हैं। तो ये जो है कथनी और करनी में बहुत मास्टर है, मार्केटिंग करने में ये सरकार मास्टर है। इस वक्त इनको भूल चूक कहिए, गलती कहिए, जनता भी
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगहों पे गलती हुई है। अन्य पार्टियां कोई विकल्प नहीं था, इसलिए ये सरकार जो है लंगड़ी लुली सरकार, ये गठबंधन की सरकार, ये सांस लेता हुआ, दबा हुआ, कुचला हुआ सरकार ये चल रही है। लेकिन आगे ये सरकार नहीं रहेगी। जहां जहां राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां वहां उनको हार देखने को मिलेगा। और अब एक नया सोच लेकर के, मानवीय मूल्यों का सोच लेकर के, मानवता को साथ लेकर करके, हक अधिकार, आर्थिक आजादी, सामाजिक भागीदारी और बुजुर्गों महिलाओं की सुरक्षा और सारे समस्या का हल सुशासन के साथ हम चलेंगे। चाहे आपको पता हो या ना हो, आप उन वरिष्ठ नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं जो आप पर विश्वास करते हैं और आपके नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए मुझे आप पर संदेह है। आप पर विश्वास करने वाले कहते हैं कि इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। अच्छे पद पर सेवानिवृत्त होने और अच्छी पेंशन पाने के कारण आपको सरकार की कठपुतली बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आलोचकों द्वारा यह अफवाह फैलाना कि आप राज्यसभा सीट एमपी की उम्मीद कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि पेंशनभोगियों के वोट आपके पीछे हैं। साथ ही एक और आरोप यह है कि आप सदस्यता के रूप में बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और विलासितापूर्ण खर्च करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पैसे का इस्तेमाल मीडिया, खासकर सोशल मीडिया को मैनेज करने में किया जा रहा है। ये आपके खिलाफ लगाए गए कुछ आरोप हैं। कुछ और भी हैं, लेकिन वे इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि आपने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का कभी खंडन किया है या नहीं। इस संबंध में स्पष्ट बयान देने की उम्मीद है। आपका प्यार से प्रशंसक।